फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको पुअरेस्ट कंट्री, जो दुनिया का जो सबसे गरीब देश है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और स्पेशल चीज़ ये है इस वीडियो के अंदर कि जितने भी जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलेंगे अफ्रीका के अंदर। और कुछ कुछ कंट्रीज़ है जैसे अफ़गानिस्तान हो गया या सीरिया हो गया, ये दो चार देश आपको एशिया के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई एक आधा देश आपको लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका का मिल जाएगा। बाकी की जो मैक्सिमम कंट्रीज है पुअरेस्ट, वो सारी की सारी अफ्रीका के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। और अफ्रीका इस टाइम पे सबसे ज़्यादा अनस्टेबल भी चल रहा है और उसकी जो स्टेज है वो अंडर डेवलपमेंट चल रही है। डेवलपिंग कंट्रीज की अगर श्रेणी की बात करें तो उसके अंदर भी वो आएगा नहीं अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ पे मैंने पुअरेस्ट कंट्री की ढूंढा तो वहाँ पे कई देश आ रहे थे, पर मैक्सिमम जगह मुझे यहाँ पे ऐसे मिला। इसके अंदर भी मैंने दो कंट्रीज निकाली जो पुअरेस्ट कंट्री हम उनको आसानी से कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे ये जो डेटा है ये अलग अलग रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोई अलग देश है, कुछ रिपोर्ट्स अगर किसी ने और ने पब्लिश की है तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कोई और कंट्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पर मैंने यहाँ पे दो कंट्रीज ली है जो दुनिया के सबसे गरीब देश आप उनको कह सकते हो। ठीक है। उनमें से भी आप अगर कोई सा डिसाइड करो तो वो आसानी से हो जाएगा। तो आइए हम दोनों देशों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है साउथ सूडान और बुरुंडी। इसके अंदर भी अगर मुझे चूज़ करना हो तो मैं इसमें चूज़ करूँगा बुरुंडी। ठीक है। या फिर साउथ सूडान, कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं पुअरेस्ट कंट्री के तौर पर दोनों ही मोस्ट पुअरेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप ये इनकी जो इनकम जीडीपी पर पर्सन जो इनकम है इनकी जीडीपी के अकॉर्डिंग, वो एक साल में एक व्यक्ति यहाँ पे अंडर $300 अर्न करता है। ठीक है। जैसे बुरुंडी का मैंने देखा तो वो था $277 पर पर्सन। मतलब आप कैलकुलेट कर लीजिए 27-28 हज़ार रुपये, 20 से 30 हज़ार रुपये एक पर्सन पूरे साल के अर्न करता है। मतलब आप सोच सकते हो अगर कोई इंसान इंडिया के अंदर इतने रुपए कमाए तो वो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी कंट्री में देख लीजिए, पर ये तो एवरेज है। कई लोग होंगे उनकी जो इनकम होगी वो और भी ज़्यादा कम होगी इन कंट्रीज़ में। ठीक है। ये एवरेज है। अभी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा भी अर्न करते होंगे तो उस हिसाब से ये एवरेज है। बाकी देखा जाए तो एक पर्सन वहाँ पे कई मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन $10,000 के अंदर सर्वाइव कर रही है, या फिर कहा जाए तो $100 से $200 के अंदर पूरा साल निकाल रहे हैं वो। तो आप सोच सकते हो वहाँ पे कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी। और डेवलपमेंट की तो आप पूछो ही मत। वहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ सूडान की। साउथ सूडान जो है वो थोड़ा सा नॉर्थ में जाके पड़ता है। ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है जुबा। और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है सिविल वार से। ठीक है। और इसको जो आज़ादी मिल गई थी शायद 2011 के अंदर, 9 जुलाई 2011 के अंदर साउथ सूडान को सूडान से आज़ादी मिल गई थी। सूडान एक बहुत बड़ा देश है अफ्रीका के अंदर। तो पहले ये साउथ सूडान सूडान का ही पार्ट था, पर वहाँ पे जो सिविल वार चली है, जितनी भी वहाँ पे कंडीशंस चली है, उसके बाद ये सूडान से साउथ सूडान को अलग कर दिया गया है, इसको आज़ादी दे दी गई है। पर उससे भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ये सिविल वार से बुरी तरीके से इफेक्टिव है। अब ये इतनी बड़ी, ये देश भी काफ़ी बड़ा है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 12 मिलियन, या फिर कहा जाए तो 1.2 करोड़। लैंड लॉक कंट्री है पूरी तरीके से। और इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम है। और यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आती है ये, तो यहाँ पे जो गर्मी है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे HDI की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे है। 192वें स्थान पर है ये, 192 प्लेस पे है ये। अब इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI है वो है 0.381। अब आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा नीचे है, बहुत ज़्यादा नीचे है यहाँ पे। और यहाँ पे नेशनल इंडिजीनियस है वो कौन कौन से, एक तो डिंका, बुरी, ये तो यहाँ की लैंग्वेजेस है। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है लोकल, वो मेन लैंग्वेज इंग्लिश है यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज के तौर पर, या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज आप कह सकते हो। बाकी जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ की वो है डिंका, बुरी, और भी बहुत सारी यहाँ पे 5-10 लैंग्वेज है जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेज है।
यहाँ पे रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम के थ्रू साउथ सुडान को सुडान से अलग कर दिया गया था 9 जुलाई 2011 को। ठीक है, रेफरेंडम हुआ था, साउथ सुडान के लोगों ने किया था, उन्होंने इसके लिए वोट किया था कि साउथ सुडान को अलग कर देना चाहिए, तो अलग कर दिया। और साउथ सुडान जो कि बहुत बड़ा देश था अफ्रीका के अंदर, उसका जो लैंड एरिया है वो भी कम हो गया और साउथ सुडान उससे अलग हो गया। अब यहाँ पे जो मोस्ट रिसेंट कंट्री है ये, जो हाल ही में जो कोई देश बना है तो वो साउथ सुडान ही है। और 2017 के अंदर यहाँ पे फेमाइन भी आई थी, सिविल वार चल रहा था यहाँ पे बुरी तरीके से। 2013 से लेके 2020 तक भी यहाँ पे सिविल वार चला है। इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट में मैंने आपको बताई दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है यहाँ पे, लिटिल है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। यहाँ की जो इकोनॉमी है ओनली बेस करती है एग्रीकल्चर पे। तो ये मैंने आपको पहले बात बताई साउथ सुडान की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बुरुंडी के बारे में। बुरुंडी भी बहुत ज़्यादा गरीब देश है। ठीक है, ये आता है सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका के अंदर। ठीक है, इक्वेटर के बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, तो यहाँ पे ओनली आप ऐसा समझ सकते हो पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है। नॉर्थ में बुरुंडी के पड़ता है रवांडा, और ईस्ट में पड़ता है, वेस्ट में पड़ता है डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और साउथ में है तंजानिया। ठीक है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ देश है और लैंडलॉक कंट्री है, और ग्रेट ड्रिफ्ट जो वैली है उसके अंदर ये पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप सी बोल सकते हो या फिर कोई वाटर बॉडी पार्ट बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे है लेंग टांग निका। यहाँ की बहुत बड़ी झील है जो यहाँ पे एक सी पोर्ट का भी काम करती होगी। और ये पहले जर्मनी का उपनिवेशक था, जर्मनी की एक कॉलोनी थी, और ये ईस्ट जर्मन अफ्रीका का पार्ट था। अब इसकी जो कैपिटल है वो है बुजुम्बुरा इसकी जो कैपिटल है। और इसकी कैपिटल वैसे दो है, मेनली जो इकोनॉमिकल जो कैपिटल है वो है बुजुम्बुरा, और जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो है गिटिका। ये यहाँ की दोनों कैपिटल है। वर्ल्ड वार फर्स्ट के अंदर बेल्जियम ने रवांडा को और इसको शायद दोनों को अलग कर लिया था और बेल्जियम के कंट्रोल में था, और इसको फिर वहाँ से आज़ादी मिली थी 1962 में। 1962 में इसको फुल्ली इंडिपेंडेंट मिल चुकी थी। उसके बाद भी इसका कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, सिविल वार के कारण इसकी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही है। ठीक है, 1993 से लेकर 2005 तक यहाँ पे सिविल वार रहा है, प्रोटेस्ट रही है, जिससे यहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। पॉपुलेशन की बात करें तो ये देश साउथ सुडान से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 13 मिलियन है, मतलब 1.3 करोड़ 2013 के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की जाती है वो सब्सटेंशियल एग्रीकल्चर की जाती है, ग्रेजिंग की जाती है। ठीक है, ग्रेजिंग करवाई जाती है, लिव स्टॉक पाला जाता है, ये यहाँ पे जो है वो किया जाता है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है मेनली 85+% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे सिटी में है ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही बराबर है, बहुत ही कम है। तो ये मैंने बात की आज आपको बुरुंडी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको और भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, किसी भी कंट्री के बारे में और किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के ला के दूंगा।